बच्चों, आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 10th लेक्चर देखेंगे। इसमें कुछ फिर से इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल के तौर पर हम लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर आर्क। जो इसका एंगल हमारा बना रहा है, ये आर्क सेंटर पर ये थीटा एंगल बना रहा है। और इस तरह से हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस चूज किया। एक एलिमेंट यहाँ से हमने चूज किया तो डी अल्फा एंगल बनाता है इस वाई एक्सिस से अल्फा एंगल पर। और इस एलिमेंट पर जो चार्ज होगा हमारा डी क्यू इक्वल्स ये होगा आपका लैम्डा आर डी थीटा डी अल्फा। जितना एंगल काटता है ये एलिमेंट, उसको एट द सेंटर वो हमारा डी अल्फा है। और इस तरह से हमने इस चार्ज निकाला। इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट द सेंटर वो होगा हमारा डी क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये इसको चार्ज पार्टिकल मान के हमने बनाया है। इसका डायरेक्शन इधर की तरफ होगा, ये डीई। और ये एंगल हमारा अगर अल्फा है तो ये एंगल अल्फा होगा। तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये हमारा आपको ये कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कंपोनेंट ऑफ ई along angle bisector in negative y direction। ये DE है और DE cos alpha। और along x direction माइनस DE साइन अल्फा। अब यह जो कंपोनेंट है एक्स डायरेक्शन के अलोंग, अगर ड्यू टू अपोजिट एलिमेंट लेंगे तो वो हमारा इस दोनों एलिमेंट के कारण जो हो ये कंपोनेंट एक दूसरे के बराबर होगा और ये एक दूसरे को कैंसिल करेगा। अपोजिट होगा और बराबर होगा, ये कैंसिल करेगा। बट द कंपोनेंट along नेगेटिव y डायरेक्शन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द एंगल वो हम हमेशा क्या होगा, ऐड करेगा सभी एलिमेंट के कारण। तो हम लोग कह सकते हैं कि E इक्वल्स जो है डी क्यू का वैल्यू लिख देते हैं लैम्डा आर डी अल्फा अपॉन ये डी क्यू, ये जो है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये कॉस अल्फा लगा देते हैं, कॉस अल्फा डी अल्फा, अल्फा डी अल्फा। और ये डीई कॉस अल्फा, डीई कॉस अल्फा, डीई कॉस अल्फा इक्वल्स हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। एक आर यहां से कैंसिल। ठीक, अब ये जो है ये नेट फील्ड जो होगा ई, ये इसका इंटीग्रल से मिलेगा डी कॉस अल्फा से। और ये इंटीग्रल निकालेंगे लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर और कॉस अल्फा डी अल्फा इंटीग्रल लिमिट्स ऑफ इंटीग्रल माइनस थीटा बाय 2 से प्लस थीटा बाय 2। ये हमारा लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर और ये साइन थीटा कॉस थीटा कॉस अल्फा डी अल्फा साइन अल्फा, साइन अल्फा साइन अल्फा। और अल्फा का वैल्यू माइनस थीटा बाय 2 से थीटा बाय 2। इसका वैल्यू हो जाएगा 2 साइन थीटा बाय 2, 2 साइन थीटा बाय 2, 2 साइन थीटा बाय 2 हो गया। देयरफॉर E इक्वल्स हो गया हमारा लैम्डा 2E 2/4 1/2 हो जाएगा लैम्डा
साइन अल्फा थीटा बाय 2 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर। अगर हम क्वार्टर सर्कल लेंगे तो थीटा 90 डिग्री का, तो क्या होगा लैम्डा बाय 2 इप्सिलॉन नॉट 2 रूट 2 इप्सिलॉन नॉट पाई इप्सिलॉन नॉट आर। और अगर जो है कंप्लीट सेमी सर्कल लेंगे तो थीटा बाय 2 साइन 90 डिग्री साइन थीटा बाय 2 साइन 90 डिग्री 1 होगा, तो लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इस तरह से एंगल बाइसेक्टर के अलोंग होगा, तो नेट फील्ड हम लोग निकाल सकते हैं। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि एक लाइन चार्ज है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है अलोंग ए लाइन ऑफ लेंथ एल। Charge is uniformly distributed along the line of length L. लैम्डा यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इस पर। इस लाइन का लेंथ है L। यह मान लेते हैं इधर x डायरेक्शन है और यहां से r डिस्टेंस की दूरी पर एक पॉइंट है P, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। ये r, यहां क्या हो जाएगा x का वैल्यू r प्लस l। एक एलिमेंट लेते हैं यहां पर x डिस्टेंस पर dx लेंथ का, तो dq इस एलिमेंट पर जो होगा वो होगा लैम्डा dx। इसके कारण जो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा dE, इस एलिमेंट के कारण dE, ये डिस्टेंस हो गया x, तो dq लैम्डा dx बाय 4 पाई इप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। यह हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अगर डायरेक्शन इंक्लूड करें तो निगेटिव एक्स डायरेक्शन में माइनस आई से मल्टीप्लाई करते हैं नेट। अगर अब यहां देखते हैं कि हर कोई भी एलिमेंट ले ऑन द लाइन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होगा, मतलब ये दे विल ऐड, वो एक दूसरे से जुटेंगे मतलब जोड़ने का दूसरा नाम इंटीग्रेशन। Therefore, E equals इंटीग्रल ऑफ dE, ये हो गया माइनस आपका लैम्डा dx लैम्डा बाय 4 पाई इप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर dx बाय एक्स स्क्वायर। यह x का लिमिट होगा, यहाँ r से शुरू होगा और अपर लिमिट r प्लस l। यह हो गया माइनस लैम्डा इंटू आई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, इसका इंटीग्रेशन माइनस 1 बाय एक्स, और ये r और ये r प्लस l, तो यह हो गया माइनस लैम्डा इंटू आई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट। यहाँ आपको अपर लिमिट 1 बाय, ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट रखेंगे 1 बाय आर प्लस एल। तो यहां से देखते हैं कि E इक्वल्स आ गया माइनस लेमडा इंटू आई आर प्लस एल माइनस आर अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर इंटू आर प्लस एल। ये हो गया माइनस लेमडा एल इंटू आई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर प्लस एल। ये हो गया क्यू माइनस क्यू आई बाय 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर प्लस एल, आर इंटू आर प्लस एल, आर इंटू आर प्लस एल। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। इस पॉइंट पी पर
इस पॉइंट पी पर। ठीक, तो ये हमने पढ़ा। अब हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली लाइन चार्ज। अगर लाइन चार्ज का लेंथ जो है इन्फिनिटी हो तो यहाँ एक हमने एलिमेंट लिया, इस पर चार्ज डी क्यू है, लेमडा डी एक्स, इसका कोऑर्डिनेट्स है, पोजीशन है लेमडा डी, कोऑर्डिनेट्स है एक्स। अब यह पॉइंट पी से इसका डिस्टेंस एक्स है, इसलिए यहाँ पर इसके कारण जो फील्ड होगा वह आपको डी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर लेमडा डी एक्स बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर होगा। एक्चुअली क्या है कि कोई भी एलिमेंट लेंगे इस लाइन पर, उसके कारण फील्ड हमेशा क्या होगा, निगेटिव एक्स डायरेक्शन में। तो यह हमारा माइनस आई यहां हमने जोड़ दिया, माइनस आई हमने जोड़ दिया, मतलब निगेटिव एक्स डायरेक्शन में ही होगा। और तो ये क्या होगा, जुटेगा। जोड़ने का दूसरा नाम इंटीग्रेशन। तो हम लोग नेट फील्ड जो मिलेगा ई, वो डी का इंटीग्रल, तो माइनस लेमडा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आई, और ये डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स का लिमिट आर से शुरू करेंगे इन्फिनिटी तक, इसका इंटीग्रेशन -1 बाय एक्स, ये माइनस लेमडा बाय आई, और -4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ है, -1 बाय एक्स, ये आर टू इंफिनिटी। देयरफॉर लिमिट अगर रखेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 1 बाय आर -1 बाय इंफिनिटी इक्वल माइनस लेमडा आई बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये हम इस तरह से इनफाइनाइटली लाइन चार्ज के लिए हमने केस निकाला। अब देखते हैं कि अगर हमने पढ़ा है गॉसेस लॉ का यूज करके इनफाइनाइटली लार्ज लाइन चार्ज के, यूनिफॉर्मली चार्ज लाइन चार्ज के, इनफाइनाइट लेंथ के लाइन चार्ज के नजदीक जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला। अब यह एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, विदाउट यूजिंग गॉसेस लॉ यू हैव टू फाइंड electric field at a point due to a uniformly charged infinitely long line charge। तो हमने यहां से मान लेते हैं इस P पॉइंट पर निकालना है जो R डिस्टेंस की दूरी पर है। तो एक एलिमेंट ले लिया, ये थीटा एंगल पर, और ये डी थीटा। इस एलिमेंट का लेंथ है डी एक्स, तो डी क्यू इक्वल्स हो गया लेमडा डी एक्स, लेमडा डी एक्स, और जो है ये डिस्टेंस जो है आपको ये एक्स है, ये आर है, तो ये हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। यहां से ऑरिजिन यहां से लेते हैं, ऑरिजिन यहां से लेते हैं, तो देखते हैं इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डी क्यू, ये हमारा होगा डीई, इस डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव चार्ज से दूर। मान लेते हैं ये एंगल अल्फा है, तो ये हो गया, ये भी एंगल अल्फा होगा। तो डीई
कॉस अल्फा। तो यह हो गया हमारा DE इक्वल्स DQ बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। और यह हो गया लैम्डा DX बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। अब ये जो हमारा है x इक्वल्स R अपॉन X या X अपॉन R इक्वल्स टेन थीटा लिख सकते हैं। तो इसलिए x इक्वल्स है R टेन थीटा। dx इक्वल्स हो जाए R सेक स्क्वायर थीटा। और यहां से आते हैं R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर इक्वल्स R स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स R स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। इसलिए D का वैल्यू जो होगा वो आपको ये क्या कहते हैं, ये DE इक्वल्स लैम्डा R स्क्वायर R सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा और D थीटा इंटू D थीटा। ये एक R यहां से कैंसिल, सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, तो ये हो गया लैम्डा D थीटा, ये थीटा ले लेते थीटा, लैम्डा D थीटा और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और अब इसका एक एलिमेंट या कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लेंगे, इस डायरेक्शन में लेंगे तो DE cos थीटा, और इस डायरेक्शन में लेंगे तो DE sin थीटा। ध्यान दें कि अगर आइडेंटिकल एलिमेंट अदर साइड में लेते हैं तो उसके कारण जो कंपोनेंट होगा, एक को x डायरेक्शन में, दूसरा y डायरेक्शन में, x डायरेक्शन वाला कंपोनेंट आपको अपोजिट एलिमेंट, आइडेंटिकल एलिमेंट के कारण जो कंपोनेंट इधर होगा x डायरेक्शन में, वो एक दूसरे का को ये क्या करेगा, खत्म करेगा, कैंसिल करेगा, और इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वह हमारा ऐड करेगा। तो एडिशन का दूसरा नाम होता है इंटीग्रेशन। देयरफॉर E नेट जो होगा या DE cos थीटा होगा, तो लैम्डा cos थीटा D थीटा और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इंटीग्रेशन का लिमिट, यहां से लिमिट हम लोग लेंगे, अगर ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो यह अल्फा का, ये थीटा का वैल्यू -90 डिग्री से +90 डिग्री तक होगा, -90 डिग्री से +90 डिग्री तक होगा। यह हो गया लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R साइन थीटा -90 डिग्री +90 डिग्री। यह हो गया लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और ये 2 साइन 90 डिग्री, साइन 91, तो ये हो गया लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखा, चाहे गॉसेस लॉ से निकालें या इस तरह से निकालें, बात बराबर है। चलो।